और साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो आंसर होगा अंजनी कुमार। जी हाँ, अंजनी कुमार को तेलंगाना के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अंजनी कुमार बिहार प्रशासन से भी जुड़े हुए थे, एक समय बिहार में भी इन्होंने सेवा दी है। तो याद रखेंगे, अंजनी कुमार किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तेलंगाना। आप कमेंट करके बताएंगे तेलंगाना का गठन कब हुआ है। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने प्राइस कैप इस्तेमाल करने वाले देशों के खिलाफ तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा रूस। जी हाँ, रूस ने उन देशों को तेल आपूर्ति करने पर रोक लगा दी है जो प्राइस कैप का इस्तेमाल करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है लक्ष्य सेन, पंकज अडवाणी, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा पंकज अडवाणी। जी हाँ, पंकज अडवाणी कौन सा खेल खेलते हैं ये भी कमेंट करके बताएंगे। आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन और नई पेंशन में से एक को चुन सकते हैं? तो दोस्तों, यह ऑप्शन छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिए आया है। वो पुरानी पेंशन या नई पेंशन दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री का 100 वर्षों की आयु में निधन हो गया है। आप कमेंट करके बताएंगे उनकी माता का नाम क्या था। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न है, छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा निखत जरीन। जी हाँ, निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। आप कमेंट करके बताएंगे निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है। अब आपके सामने आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नीम की पेड़ की पत्तियां डाईवैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डाईवैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। आइए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में दर्जा दिया है? भारत सरकार ने ऐसा किया है। याद रखेंगे, भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में दर्जा दिया है। याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री के पास एक और मंत्रालय जो है वो है सहकारिता मंत्रालय। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने बेंगलुरु शहर में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है। याद रखेंगे, गृह मंत्री ने कहाँ सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो बेंगलुरु सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह डेली के करंट अफेयर्स के लिए बने रहे स्टडी विथ रजीश के साथ। धन्यवाद।